तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। और जब कन्हैया से पूछेंगे क्या करें, तो फिर कन्हैया बताएगा कि नहीं? अवश्य बताएगा, अवश्य बताएगा। बस कोई पूछने वाला होना चाहिए। और जब तक आप पूछोगे नहीं, तब कैसे आनंद आएगा? कन्हैया से अवश्य पूछो। आइए कथा क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सुखदेव मुनि कथा सुना रहे, राजा परीक्षित मन से कथा सुन रहे। त्यागी सुनाने वाले और राजा सुनने वाले। क्या बात है। सुनने वाला भी इतना बड़ा त्यागी हो गया कि अब उसे घर पर की याद ही नहीं, यहां तक कि पानी की भी सुध नहीं रही। असली श्रोता है ये। श्रोता वही जो सुनते सुनते सब भूल जाए। सब भूल जाए मतलब कथा सुन रहा है वो ना भूले, सुनते सुनते ये भूल जाए कि मैं कौन हूं, ये भूल जाए कि मैं कहां से आया हूं, ये भूल जाए मेरा अब आगे का कदम क्या है। सिर्फ और सिर्फ कृष्णमय हो जाए। न भूख लगे, न प्यास, न नींद आए, न जमाई उबासी। आ जाती है कईयों को, लेकिन ये कभी होगा जब हम ठाकुर से सच्चा प्यार करेंगे। ध्रुव उम्र 5.5 वर्ष मात्र। फिर एक बार याद रखें, भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। जो ये कहते हैं ना अभी मेरी कथा सुनने की उम्र नहीं है, समझना वो अपने आप को मूर्ख बना रहे, वो अपने साथ फ्रॉड कर रहे हैं। ऐसे फ्रॉडी से बच के रहना भैया, बहुत दूर रहना ऐसे फ्रॉडी से। ऐसे लोग अपने आप को तो नरक में ले जाते ही हैं, साथ में जो संग रहते हैं ना उन्हें भी नरक में ले जाते हैं, उन्हें भी नरक में ले जाते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो जो ये कहे कि अभी मेरी कथा सुनने की उम्र क्या हुई है। धर्म करने की कोई उम्र नहीं, मरने की कोई उम्र नहीं, सत्य बोलने की कोई उम्र नहीं। जब तुम्हें समझ में आ जाए धर्म करो, जब मौत आ जाए तब मर जाओ। और जब तुम्हें कोई अच्छा इंसान या सद्गुरु कथा का मात्म समझा दे और संयोग से तुम्हें समझ में आ जाए, तो उसी वक्त से कथा सुनना शुरू कर दो। यही तेरे दिन आज से शुरू और अच्छा है। तेरी दिन जिंदगी का दिन अच्छा पवित्र यही है जिस दिन तूने ये समझ लिया कि मुझे कथा सुनना चाहिए। ध्रुव सगलान जपे हरि नाम। ध्रुव ने छोटी मां से अपमानित होकर भगवान का भजन करने का निश्चय कर लिया। मैं भगवान का भजन करूंगा, ये निश्चय किसने किया? ध्रुव ने। लेकिन किसकी वजह से किया? वो सुनीति कौन है? आज मेरे बच्चे कार्टून नेटवर्क देखते हैं, पोगो। क्या देखते हैं? पोगो। कोई सुनीति ये नहीं कहती ये मत देख, आस्था देख, कहती? आस्था लगा। बात तो सिर्फ मेरी कथा की नहीं है, बात किसी की भी कथा की है। किसी की भी कथा हो रही हो, तुम सुनो। अपने बच्चे को ध्रुव बनाने की कोशिश करो, लेकिन ना, हम ध्रुव नहीं बना पाए अपने बच्चे को, हम मीरा नहीं बना पाए अपनी बेटी को। हमारी बेटी पता नहीं क्या क्या बनने जा रही, हमारा बेटा पता नहीं क्या बनने जा रहा है। आज कम वस्त्र पहनने वाले, नृत्य करने वाले लोगों के बारे में कुछ भी बोल दो, पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाती है। और किसी भजनानंदी व्यक्ति के विपक्ष में कुछ भी बोल दो, सब उसके पक्ष में हो जाते हैं। ये कलयुग नहीं तो क्या है? जिस स्त्री को, जिस कन्या को, जिस बेटी को, जिस बहन को पूरे वस्त्र पहन के रहना चाहिए, अब तो तन पे वस्त्र नहीं है और नृत्य कर रहे हैं और पिक्चर हिट हो गई।
हंसो, हंसो भाई, हंसो ना। पिक्चर हिट हो गई क्योंकि लड़की ने वस्त्र ही नहीं पहना, कम वस्त्र पहना, हिट हो गया। और साधु महात्मा अगर समाज के लिए कोई अच्छा काम करे तो सब कह देते इनको अपने काम से काम रखना चाहिए, झंझट से दूर रहना चाहिए। कलयुग आ गया रे, कलयुग आ गया। अगर रोकना है तो उस बहन बेटी को रोको जो कम वस्त्र पहनकर तुम्हें रिझा रही है और तुम रीझने जा रहे हो हॉल में, उसको रोको। मैंने तो एक माँ को भी, तुम क्या जानो मैंने क्या क्या करके इसको सिखाया, यही सिखाया, कुछ और नहीं था सीखने को। एक टीवी चैनल पे मैं देख रहा था उनका एपिसोड, किसी संत जी के साथ में था, तो मैं देख लिया तो उसमें समझ में आया इसको तो आसान है, ऐसे करना आसान, कपड़े उतारना भी कोई बड़ी बात है, जब बेशर्मी आ जाए कपड़े उतार दो। लेकिन अगर बड़ी बात है तो भगवान का भजन करना बड़ी बात है, मीरा बनना बड़ी बात है, ध्रुव बनना बड़ी बात है, हरिश्चंद्र बनना बड़ी बात है। ये बन के दिखाना तो जानू कि तू बड़ा हो गया, तो जानू कि माँ ने तुझे सुनीति बनकर उपदेश दिया है। पोगो, थोड़ा डिस्टेंस बना लो। और जो यहां बैठी हैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, अपने बच्चे को संस्कार का अमृत जरूर पिलाओ, मॉडर्नेस का विष मत पिलाओ, वरना आपके बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मॉडर्न कह के लोग आज का विष पिला रहे हैं। एक मेरे पास में बहुत समय पहले एक प्रश्न आया था, भयंकर प्रश्न था। किसी स्त्री का पति उसके देवरानी के साथ में घूमते फिरते थे। अब इतने में बहुत समझना, तो उसने प्रश्न किया मैं क्या करूं। मैंने जवाब दिया था, रामायण में स्पष्ट प्रमाण है, बेटे की पत्नी, अपनी बेटी, छोटे भाई की पत्नी और अपनी बहन, ये चारों बेटी के ही बराबर हैं। और इनमें कुदृष्टि रखने वाले को सरेआम मार दे तो कोई पाप नहीं लगता। छोटे भाई की पत्नी, अपनी बेटी, बेटे की पत्नी और अपनी बहन, इनमें कुदृष्टि रखने वाले को सरेआम मार दो, कोई पाप नहीं लगेगा, बल्कि भगवान तुमसे प्रसन्न होंगे। लेकिन ऐसा तुम मत करना, कानून अपने हाथ में मत लेना, भगवान अपने आप ही उसे मार देगा। मरेगा, वो जिंदा नहीं रह सकता, वो मरेगा ही मरेगा। एक दिन ऐसी मार पड़ेगी कि वो दुनिया भूल जाएगा। छोटे भाई की पत्नी, अरे राम राम, बेटी है, ये नीचता कहां से आ गई? इतने नीचे गिर गए कि जहां से ऊपर उठने का कोई मौका ही न रहे। ये भारत का कल्चर नहीं है, ये भारत का संस्कार नहीं है। इतने मत गिरो कि जब उठने जाओ तो उठने के लिए तुम्हें कोई मौका ही ना मिले। गिरो भी तो लिमिट में गिरो भाई, लिमिट में गिरो, लिमिट से बाहर मत गिरो। बहुत ध्यान देने वाली बात है। अपने वस्त्र थोड़ा समझो, कैसे पहनने चाहिए, हमारा संस्कार क्या। ध्रुव देखो ना, सुनीति मां कहती है जा भगवान का भजन कर। एक बात ध्यान रखना, एक बहुत अच्छी बात, अभिमन्यु मर गया चक्रव्यूह के बीच में। चक्रव्यूह तो तोड़ दिया था, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तो तोड़ दिया था, फिर अभिमन्यु कैसे मर गया? और कहते हैं मिलजुल के 7 महारथियों ने निशस्त्र निहत्थे अभिमन्यु को मार दिया। दुर्योधन ने मारा, कर्ण ने मारा, दुशासन ने मारा? नहीं,
इन्होंने नहीं मारा था। अभिमन्यु को इन्होंने नहीं मारा, अभिमन्यु को मारने वाली उसकी मां थी सुभद्रा। अभिमन्यु को उसकी सुभद्रा ने मार दिया, उसकी मां ने मार दिया। जब अर्जुन उनको कथा सुना रहे थे, कहानी सुना रहे थे, विद्या बता रहे थे चक्रव्यूह तोड़ना, तो जब निकलने का मौका आया तो सुभद्रा सो गई। अरे सुभद्रा नहीं सोई, अभिमन्यु की मौत जग गई, इसी पल मौत जग गई। थोड़ी देर और जग जाती सुभद्रा तो अभिमन्यु सीख जाता कि चक्रव्यूह से कैसे निकला जाता है, इसलिए वो बाहर निकल आता। लेकिन सीखने से पहले सुभद्रा सो गई और अर्जुन ने कथा सुनाना बंद कर दिया, शिक्षा देना बंद कर दिया और अभिमन्यु मारा गया, अभिमन्यु मारा गया।